अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। किसी को जला, देखो हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। जय हिंद साथियों, मैं अरमान साबिर राजधानी दिल्ली के जमुना पार्क के वेलकम के एरिया से आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीर। वो गम भरी खबर आपको साझा कर रहा हूँ। और क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने महबूब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा है, मोहब्बत करोगे अहले बैत से या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दीन भी अच्छा होगा, दुनिया भी अच्छी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ के वेलकम के इलाके वालों ने और राजधानी दिल्ली का जमुना पार एरिया, और आपकी स्क्रीन पर आपने जरूर थोड़ी दिन पहले कल से फ्राइडे को यानी शुक्रवार को एक तस्वीर देखी होगी। पुरानी दिल्ली हो या फिर सहारनपुर हो या फिर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से और सुल्तानपुर से भी एक बड़ा प्रोटेस्ट उलमा और पब्लिक ने निकाला। आखिर क्यों निकाला, क्यों, क्या हो गया मुसलमानों को, इसका सवाल का जवाब भी एक जालिम, अगर मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि देश का भी वो गुनाहगार है जिसका नाम नरसिंह उसका नाम है। और उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक बार नहीं ऑलरेडी 2022 के मौके पर भी उसने कर रखी है। जिस तरह से कभी महाराष्ट्र में कोई खड़ा हो जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के लिए, कभी गाजियाबाद से कोई खड़ा हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आखिर ये क्या हो गया है मुसलमान के नाम को बदनाम करने का और उनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करने का। एक आज उसी मौके पर ये वेलकम इलाके के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए एक आवाज बुलंद हुई है। उलमाओं ने आवाज बुलंद करी, निवासी है वेलकम के वो सारे लोग यहाँ अपने अपने बैनर नबी की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके इलाके में नहीं बल्कि इलाके से लेके अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा का झंडा लेकर भी अपने इस प्रोटेस्ट में लेकर जारी हुए हैं। वेलकम थाने तक पहुंचे और क्या कुछ वेलकम थाने में SHO साहब से इनकी बातचीतें हुई है। पेश इमाम जुड़ने जा रहे हैं वेलकम के। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत हमारे इस चैनल पर हो करता हूँ। क्या मैसेज आपको मिला है और क्या मैसेज आज उसने दिया है? ये हमारी आवाम जो है कल रात 9 बजे स्पेशल मीटिंग की थी हमारी पूरी आवाम ने, और उसमें तमाम मसलक के अइम्मा उलमा सब मौजूद थे। और ये तय हुआ था कि कल 2 बजे अमन मार्च रैली के उन्वान से हम लोग एक रैली निकालेंगे और पहले SHO साहब के पास जाकर हम अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर वो शिकायत दर्ज नहीं करते तो फिर हम DCP ऑफिस जाएंगे। लेकिन हमें ये जो हमने पहले जो उम्मीद की थी, हम उसी उम्मीद पर खरे उतर पाए कि SHO साहब ने हमारा वो पत्र जो है वो रिसीव कर लिया और रिसीविंग कॉपी भी हमें दे दी। हमारी मांग यही है कि इस तरह का रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। कॉपी, हाँ जी जी, तो ये उन्होंने हमें दिया है और ये उम्मीद दिलाई है कि आप जो है अभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर चले जाइए। हम इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी वजह क्या रही जो आप DCP ऑफिस नहीं पहुंच पाए? चूंकि हमने ये तय किया था कि अगर वहाँ पत्र रिसीव नहीं होता है या रिसीविंग कॉपी हमें नहीं मिलती है तो हम DCP ऑफिस जाएंगे, और उन्होंने हमारी उम्मीदों को यही बरकरार रखा और हमें रिसीविंग कॉपी भी दे दी और हमारी शिकायत भी दर्ज कर ली। आपको लगता है कि उनके साथ इंक्वायरी और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि ये एक मर्तबा का किस्सा नहीं है, कई मर्तबा वो मुसलसल करता आ रहा है और कहीं ना कहीं उसको जो है सजा जरूर मिलनी, बल्कि उसको नहीं, इस तरह का काम करने वाले जितने भी हैं
हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये हुकूमत से भी मुतालबा है कि हुकूमत कोई ऐसा बिल पास करे कि किसी भी धार्मिक जो शख्सियत है उस पर कोई गलत टिप्पणी न कर पाए। हाँ मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह को या उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूँ योगी आदित्यनाथ को, क्या इन चीजों की इंफॉर्मेशन इन अलग अलग और गलत शब्दों के साथ जो ये लोग यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं मुसलमानों के नाम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, क्या इन लोगों को इस चीज की सोचना नहीं मिलती है? और अगर मिलती है तो इंक्वायरी और कार्रवाई क्यों नहीं होती आखिर इतनी जल्दी, जब तक आप लोग खड़े नहीं होते? असल में ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मुल्क के माहौल खराब करने का ये एक तरीका है या सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है, अपने नंबर बढ़ाने का। वो कोई भी मैदान में आ जाता है, जो मुंह में आता है वो भोंक देता है। तो उससे कहीं खराब जुबान हम भी रखते हैं या उससे कहीं ज्यादा अच्छी जुबान हमारे मुंह में भी है। अगर हम चाहें तो अपनी जुबान से वो सब कह सकते हैं। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत हमारा नहीं देता कि हम वो सब अपनी जुबान को गंदा करने के लिए वो सब अल्फाज बोले। जी, आगे क्या करने वाले? आगे यही है कि अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इंशाल्लाह फिर डीसीपी ऑफिस ही नहीं बल्कि हम पूरी दिल्ली में जो है अपनी पूरी आवाम को शांतिपूर्ण तरीके से लेकर के दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। रिप्लाई अगर सही नहीं मिला तो? रिप्लाई अगर सही नहीं मिलता है तो मौलाना हारून साहब, क्या मैसेज आपने वहां तक पहुंचाया है और क्या मैसेज आपको वहां से मिला है? हमने जो मैसेज पहुंचाया है वो यही मैसेज पहुंचाया कि कैसा बिल पास किया जाए। ये जो हमने मांग रखी है वो ये रखी है कि जिस तरह से उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है तो उसको गिरफ्तार करने के बाद सख्त से सजा दी जाए और आइंदा के लिए कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। ऐसा कोई कानून लाया जाए जहाँ किसी भी धर्म का से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म के ताल्लुक से ऐसी बात की जाए। और हमें जो है अनुवासन दिया गया है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हमें मुल्क का आइन पे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जरूर हमारी बात सुनेगी, इंशाल्लाह कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल। वेलकम से एक और मोहसिन जुड़ने जा रहे हैं। मोहसिन साहब, क्या कुछ मैसेज दिया है आपने और क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम ही कम है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ये कई बार जो है हमारे सामने आता रहता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। और जो नरसिंहानंद है इसे इंसान भी कहने का कोई हक नहीं है। और इसके जो अपोजिट है वो जानवर है। और जानवर जब पागल हो जाता है तो उसका क्या हिसाब होता है आपको जानते ही हो। चलिए, अपने हिंदुस्तान के आइन पर उम्मीद है कि एसएचओ साहब ने हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव की है और आइंदा जो है ये ऐसी हरकत ना करे। इसलिए जो है हमारी यही ख्वाहिश है कि इससे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कारी मोहसिन साहब, मुफ्ती रिहान साहब और मौलाना हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा मैसेज दिया है। मेरे साथ में इस वक्त वेलकम जमुना पार के रियाज हुसैन जुड़ने जा रहे हैं। कादरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि जैसे कि जो भी ये गुस्ताख नबी अभी इसने डांसनाथ है जो ये यति नरसिम्हानंद करके जो है इसने ये पहली बार नहीं हुआ है कि इसने जो है गुस्ताखी की हो जी। हमारी यही मांग है जिसको लेके हम जो है अभी वेलकम थाना तक गए थे कि जो थाने में है अगर वो हमारी जो है FIR दर्ज करते हैं, हमारा ज्ञापन लेते हैं और इस पे कार्रवाई करते हैं तो हम जो है अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर रोक देंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो अभी जो है हम अगर नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा तादाद में जो देख रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा तादाद में जो है नबी की मोहब्बत में इकट्ठा होंगे और DCP और अगर यहाँ तक कि हमें जो है हम उपराज्यपाल तक जाएंगे और राष्ट्रपति तक जाएंगे अगर। और हमारी ये मांग रहेगी कि ऐसे जो दरिंदे लोग हैं, जो ऐसे जो है खबीस, जो हमेशा जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी करके और दो समुदायों को लड़ाने का काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन पर फांसी की सजा होनी चाहिए और ये कानून बनना चाहिए कि जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक उन्माद को ना फैलाए। यही हमारी जो है आशा रहेगी और ये अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे तक इसको प्रोटेस्ट को जारी रखें। अगर मैसेज आपको रिप्लाई नहीं मिलता है अगले 8 दिन में, राइट? जी जी, 8 दिन का टाइम दिया ना आपको। 8 दिन तक अगर आपको कोई सही संदेश नहीं मिलता उसके खिलाफ तादाद में जो है लोग इकट्ठे होंगे और हम जो है DCP और राज्यपाल तक जाएंगे, बल्कि यहाँ तक जैसे मैंने कहा कि हम राष्ट्रपति तक जाएंगे और गृह मंत्री तक जाएंगे कि जो है ऐसे जो वैशी लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं देश में, ठीक है ना, उनको जेल में डाला जाए और ये गुस्ताखी कोई आगे ना कर सके। इसके लिए हम ये भी चाहेंगे कि ये कानून बने कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या पंथ से ताल्लुक रखता हो वो इन चीजों को जो है ना वो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए और किसी के भी जो माबूद है जिनको वो मानते हैं
वो किसी के खिलाफ गलत बयानी ना करे। गलत बयानी ना करे। रियाज कादरी साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली का वो जमुना पार, वो वेलकम इलाका दिखा रहा हूं मैं आपको और आपको सुना भी रहा हूं। जिस तरह से मुफ्ती रिहान ने, कारी मोहसिन ने और मौलाना हारून ने एक मैसेज दिया कि हम अमन चाहते हैं और अमन से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त में हजारों की तादाद में, इस वक्त में सारे लोग जुट हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की ही लोग नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ नॉन मुस्लिम भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो उनका कहना सिर्फ ये है कि सिर्फ हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब से मोहब्बत हम भी रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है, जाना है, स्टडी करी है, वो जाहिरी तौर पर कभी गलत नहीं कह सकते, ऐसा मेरा अपना मानना है। वेलकम थाने में ये लोग पहुंचे थे, इन्होंने अपनी जो मांगों को रखा, उसका तो नाम भी जबान पर नहीं आता। बहरहाल जो भी शैतान है उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इस तरह से सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में पीढ़ी से पीढ़ियों तक ऐसी किसी भी धर्म के लिए कोई नापाक हरकत ना कर चुके। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और सख्ती जारी करी थी, जो 2022 में वसीम रिजवी के साथ उसने हरकत करी थी, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद एक वीडियो और जारी हुई है। अगर किसी के पास हो तो मैं लास्ट में जाते जाते वो वीडियो आपको दिखा दूं। मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंह आनंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी, सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट है क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते और आप भी क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव। अगली कल रात में ही एक वीडियो जारी हुई थी, उसके जो छोटा नरसिंहानंद कहता अपने आप को, और उसने कहा था कि अगर आने वाले वक्त में गाजियाबाद के डासना के अंदर अगर वो पुतला जला तो हम नाउज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पुतला जलाएंगे, हजरत अली का भी पुतला जलाएंगे। ऐसी वीडियो हमारे सामने आई थी। बहरहाल ये क्या होगा और किसके साथ कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा, कानून बताएगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि ये देश बहुत अमन चाहता है और देश के कानून पर, हिंदुस्तान के कानून पर अमल रखता है और उम्मीदें रखता है। मैं निंदा करता हूँ, यहाँ के लोग निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो धर्म के नाम पर भड़काते हैं और हिंदुस्तान के अंदर आग लगाते हैं। बिल्कुल जिस तरह से तमाम उलमाओं ने यहाँ एक मैसेज दिया है उस नालायक के लिए, नरसिंहानंद के नाम कर, जो एक शख्स है डासना के रहने वाला, उस मंदिर का एक पुजारी भी है, और उसने ये कहा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ कहा, मैं अपनी ज़बान से रिपीट दोबारा नहीं करना चाहता। आपकी स्क्रीनों पर तमाम अलग अलग जगहों से उसकी वीडियो अब तक जरूर, उम्मीद बहुत तेजी से वायरल था, उसमें वायरल में वो वीडियो आई है। और फिर ऐसा पहले भी 2022 के मौके पर उसने किया है, लेकिन आज इतना ज्यादा कर दिया, हद बिल्कुल ही पार कर दी। जमुना पार के वेलकम इलाके के तमाम स्क्रीन पर और अलग अलग जगहों से यहाँ लोग मौजूद हैं, प्रोटेस्ट के इरादे में थे, लेकिन जब SHO साहब ने इनको बताया, समझाया और इनके नाम को और इनके काम को पूरा जब उन्होंने कर दिया तो इन्होंने प्रोटेस्ट यहाँ डी एंड कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है, रियाज कादरी ने एक बात और कही है यहाँ के वेलकम के रहने वाले निवासी ने, कि अगर हमारी 8 दिन के अंदर कोई उसके साथ कार्रवाई नहीं हुई तो मेहताब भारती जुड़ने जा रहे हैं। आप और आपके इलाके वाले क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हमारा मैसेज ये है तमाम भारत की देखने वाली जनता को, जो 135 करोड़ लगभग जनता है, हम बड़े शांतिपूर्ण लोग हैं, जिसे मुस्लिम जाति बोलते हैं,
और मुसलमान अब तक जो है ना अपने घरों के अंदर बड़े शांत स्वभाव से बैठा हुआ था कि उसे ये लग रहा था कि अब कोई बोलेगा, अब कोई बोलेगा, अब कोई बोलेगा, क्योंकि हमारी भारत के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। आज हम ही अपना जो है ना लीडरशिप के लिए जनता की आवाज बनने के लिए हर एक नागरिक तैयार है, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। लेकिन आज हर मुसलमान नबी की शान में मरने कटने को तैयार है, अपने खानदान को कटवाने के लिए तैयार है, अपने ज़ेरो ज़मीन सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन अपने नबी की शान में हम गुस्ताखी को सहन नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना का मंत्र बताया जाता है, उसने 3 महीने पहले और एक बद्दा मजाक किया था किसी मठ के अंदर। उसने ये बोला था सलमान अजरी साहब से, तब सलमान अजरी साहब ने उन्हें चैलेंज दिया था कि आओ रामलीला मैदान में, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। शाहजहां मस्जिद में बोला था और रामलीला मैदान के लिए चैलेंज के लिए बोला था कि रामलीला मैदान में आओ और आग चलेगी और हम दोनों उसमें से निकलेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज जिस शख्स के खिलाफ कोई ऐसा गैर बुनियादी मुकदमा नहीं बनता, आज उस शख्स को तुमने डाल रखा है सलाखों के पीछे। और जिसने इतना भाईचारा तोड़ने वाला, देश को बंटवारा करने वाला बयान दिया है, आज वो तुम्हारी सुरक्षा के अंदर है। मैं फरहान भाई आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है सूत्रों के हवाले से कि उसे जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं ये गलतफहमी सब लोगों की दूर करना चाहता हूँ। गिरफ्तार नहीं है, उसे बल्कि सुरक्षा मुहैया करा दी गई है प्रशासन की तरफ से। तब के प्रशासन का ये अधिकार बनता है, अगर कोई किसी भी तरीके का किसी भी धर्म गुरु को अवाल फवाल बकता है या अपनी तरीके से कुछ उल्टी सीधी बात करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासन खुद मुकदमा दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई करे। हमारा कुरान भी ये कहता है कि अपनी आवाज उठाओ, और भारत का संविधान भी ये कहता है संविधान तौर पर अपनी आवाज उठाओ। और आज हमने संवैधानिक तौर पर अपनी आवाज उठाई है। यहाँ के चंद लोग, ज्यादा लोग नहीं गए, फिर भी जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे 20,000 लगभग की संख्या थी। हमने अपना ज्ञापन दिया थाना वेलकम SHO को, और हमारा जो डेलीगेशन गया था उनसे उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि अगले 8 दिन के अंदर हम प्रशासन से बातचीत करके गाजियाबाद के और कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के सारे लोग सोए नहीं है, अब जाग चुके हैं। अगली बार हम जो है DCB कार्यालय का घेराव करेंगे, और इसके साथ हम सब तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी जानों को मरता हुआ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की शान में कोई गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नबी की क्या पहचान। बिल्कुल जिस तरह से मेहताब भारती ने कहा, और हमें भी बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमने भी बहुत स्टडी करी है, बहुत हमने भी पढ़ा है। और वाकई में मैंने कहा था ना अभी, जिसने पढ़ा होगा बाकी वो कभी गलत नहीं हो सकता, जिसने जाना होगा वो कभी गलत कह ही नहीं सकता, गलत शब्दों का यूज ही नहीं कर सकता। उसका नाम मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहूंगा, इतना अच्छा काम उसने करा भी नहीं है। बहरहाल आप सब जानते हैं जो कुछ उसने किया। साबरी साहब इस केस के मुतालिक कि उसने जो है ना अपने मठ में ये बयान नहीं दिया है, वो किसी के समारोह में गया था, उससे बाकायदा बुलाने के लिए वहाँ नेवता गया था स्पीच देने के लिए। लेकिन अगर वो चाहता अपने धर्म के लिए अच्छा प्रचार कर सकता था, चूंकि उसे अपने धर्म के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, उसने तो भगवा वस्त्र पहन रखा है लोगों को लड़वाने के लिए। उसके अंदर जो है वो संत गुरु नहीं है, महात्मा नहीं है, उसके अंदर एक ढोंगी है। हम ये चाहते हैं उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और सारे तत्व इसके लिए जो है एकजुट करे जाए, और इसके लिए प्रशासन वहां का पूरी तरीके से इसके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे करे और इसे अंजाम तक। जब तक ये बाहर रहेगा देश का माहौल ऐसे बिगड़ता रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री साहब अमित शाह जी भी जानते होंगे कि उनके शासन में प्रशासन में क्या हो रहा है, और मोदी जी का शासन चालू है, लेकिन फिर भी ऐसे किसी बयान पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। अगर कोई ईसाई, कोई सरदार, कोई मुसलमान ऐसा बयान दे दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने का ये सरकार काम करती है। सबके साथ ऐसा इंक्वायरी होनी चाहिए और सबके साथ जेल का मामला होना चाहिए। अगर कोई धर्म गुरुओं के साथ, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी धर्म के साथ में अगर कोई मुखालफत करता है और अगर वो गलत अनाप शनाप बोलता है तो उसके साथ इंक्वायरी और कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा रिश्ता क्या है? और मेरा रिश्ता क्या है? कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में
उसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, शासन और सरकारें इस पर बिल्कुल तवज्जो देगी और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप लोग हमारे साथ जमुना पार वेलकम के इलाके से जुड़े इस प्रोटेस्ट के साथ, इस गम भरी खबर के साथ आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।